पिछले कई सालों में ये देखा गया है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डॉक्टरों से अच्छा परफॉर्म किया है कैंसर को डिटेक्ट करने में, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो या फिर स्किन कैंसर हो, जिसकी वजह से इंटेल और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया अब काम कर रही हैं एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो कि ब्रेन ट्यूमर को अर्ली स्टेज में ही पकड़ लेगा, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की पैन मेडिसिन की टीम के साथ में ये पूरी रिसर्च चल रही है, जहां पर एक बहुत ही बड़ा डिसेंट्रलाइज सर्वर तैयार किया जाएगा जिसके अंदर कई सारे देश इंक्लूड होंगे, चाहे यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो, जर्मनी हो, स्विट्जरलैंड हो, नीदरलैंड हो और इसी के साथ साथ इंडिया भी होगी। तो इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा वो एक एल्गोरिथम को यूज करेगा जिसके मॉडल का नाम रखा गया है फेडरेटेड लर्निंग। इसमें होगा ये कि ये जो सभी देश इंक्लूड हैं, इन सभी के पेशेंट का डेटा इंक्लूड होगा, जिसमें कि ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट ज़्यादा होंगे, तो उन सभी से ये अपने आप को सिखाएगा और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने में। फिलहाल के लिए इस मॉडल ने अभी तक काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। करीबन 1.2 मिलियन US$ इस पूरे प्रोजेक्ट पर अभी तक खर्च हो चुके हैं, जिसमें 80,000 पेशेंट के ब्रेन ट्यूमर को या अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाया है, जिसमें से 4600 सिर्फ बच्चे ही थे। तो इसमें डेटा कुछ इस तरीके से यूज़ किया जाएगा कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी पेशेंट की वो किसी से भी शेयर नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी देश हो। और यहाँ पे बात अगर डेटा की हो रही है तो एक शाइनिंग हंटर नाम का हैकिंग ग्रुप है जो कि डार्क वेब के ऊपर 73 मिलियन यूजर्स का डेटा चोरी करके बेच रहा है, और बहुत ही सस्ते दामों पे, मतलब कुछ हजार US$ में ही बेच रहा है। जहां पर साउथ कोरिया की कई सारी फैशन की वेबसाइट थी, फर्नीचर की वेबसाइट थी, वहां से 8 मिलियन यूजर्स का डेटा चोरी किया गया है। स्टार ट्रिब्यून न्यूज़पेपर से 1 मिलियन यूजर्स का डेटा चोरी हुआ है, और इसी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के गिटहब से भी कई सारे यूजर्स का डेटा चोरी हुआ है। और इसी के साथ साथ कई लोग जो डेटिंग के शौकीन थे, जो जुस्क नाम की सुस्त डेटिंग एप्लीकेशन के ऊपर एक्टिव थे, उनका भी डेटा चोरी हुआ है, और इन सभी को डार्क वेब के ऊपर बेचा जा रहा है, जो कि ZDNet नाम की वेबसाइट ने कंफर्म किया है। यहीं पर लिनोवो ने अपनी एक क्रोम बुक का प्राइस कम किया है, जिसका नाम डुइट 2-in-1 टैबलेट रखा है, जिसके अंदर मीडियाटेक हीलियो P60T प्रोसेसर लगाया गया, 4GB रैम है, 128 स्टोरेज है। इसमें एंड्रॉयड गेमिंग भी की जा सकती है, हालांकि ये क्रोम OS पे चलता है, क्योंकि क्रोम OS और एंड्रॉयड भाई भाई हैं, रिश्तेदारी सेम है, गूगल की तरफ से आते हैं, तो काम चल जाता है दोनों में। और अफोर्डेबल प्राइस है $280 का। जब भी हम कोई नया फोन लेते हैं और उसकी स्क्रीन टूट जाती है, स्क्रीन पर क्रैक आ जाता है, चाहे वो वारंटी पीरियड में ही हो, वो बदली नहीं हो सकता। अब इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस लैपटॉप 3 में एक इशू आ रहा है, जहाँ पर एल्यूमिनियम केस जिन लोगों ने ले रखा है उनके साथ में ज़्यादा इशू आ रहा है कि उनकी स्क्रीन पर हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब कि स्क्रीन पर क्रैक आ जाता है। और क्यों आ जाता है किसी को मालूम नहीं है, मे बी बिल्ड क्वालिटी में कुछ इशू होगा, जिसको अब माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि इसको हम फ्री में फिक्स करेंगे। जितने भी यूजर्स हैं जिनके पास में सरफेस लैपटॉप 3 है और उनकी स्क्रीन पर कोई क्रैक आ गया है, तो आ जाना हमारे पास, हम उसे रिप्लेस कर देंगे। अभी तक 3D प्रिंटर से प्रिंट किए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स का जो साइज होता था वो एक लिमिटेड साइज का ही होता था, मतलब कि वो उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। और अगर बड़े साइज का ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना है तो 3D प्रिंटर भी फिर उसी साइज का होना चाहिए जिस साइज का आपको उससे ऑब्जेक्ट बनवाना है। लेकिन अब एक ऐसा रेजिन तैयार कर दिया है UC सैन डिएगो के डेवलपर्स ने, जो कि अपने आप ही इसको 40 गुना बड़ा कर देगा। होगा ये कि आपको इनकी बनाई गई फॉर्मिंग रेजिन को यूज करना पड़ेगा, जिसके बाद में जब वो ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से प्रिंट हो जाएगा तो इसके लिए एक अलग सेक्शन होगा जहां पर इसको 40 गुना बड़ा और किया जा सकता है। अब यहीं पर मैंने कुछ ही दिनों पहले आपको बताया था कि कोविड-19 की जो भी वैक्सीनेशन बना रहा है उनके ऊपर ज्यादा हैकिंग के अटैक हो रहे हैं। अब यहीं पर यूएस की एक ड्रग मेकर कंपनी है गलियड साइंस इंक नाम की, जिनके ऊपर एक फिशिंग अटैक हुआ है, जो कि माना जाता है कि ईरान के हैकर्स द्वारा किया गया था, जो कि इजरायली साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म क्लियर स्काई ने डिटेक्ट किया था, जहां पर एक फिशिंग अटैक हुआ था। और इसमें एक ऐसी फेक साइट तैयार की गई थी जो कि एग्जैक्टली उन्हीं के लॉगिन पेज के जैसी लगती थी, जिसको इसी ड्रग मेकर कंपनी के एग्जीक्यूटिव को कुछ इस तरीके से दे दिया गया था कि वो इस पे लॉगिन करने ही वाले थे, जिससे कि उनका पासवर्ड स्टील हो जाता, यूजर नेम स्टील हो जाता, जिसके बाद में हैकर्स के पास में अगर इनका पासवर्ड और यूजर नेम आ जाता तो आप समझ सकते हो कि वो लॉगिन करके क्या क्या कर सकते थे।
अब यहीं पर कुछ दिनों पहले कोविड-19 से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी एक 26 मिनट की वीडियो द्वारा, जो कि जगह जगह पर डाली जा रही थी, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जहां पर इसको बार बार डिलीट किया जा रहा था। लेकिन अब ट्विटर ने क्या किया है कि उन्होंने एक लेबल ही तैयार कर दिया है। अब जो भी कोविड-19 की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा, गलत सलत बातें बताएगा, उसके नीचे एक लेबल ही आ जाएगा कि भैया ये बंदे को कुछ मालूम नहीं है कोविड-19 के बारे में, और ये ऐसे ही अंट शंट बातें बक रहा है, जो कि कुछ इस तरीके की लाइन वो लिख देंगे कि गेट द फैक्ट अबाउट कोविड-19। तो ये एक तरीके से उन लोगों के लिए घनघोर बेइज्जती सी हो जाएगी, जो कि अपने आप को एक्सपर्ट बताकर गलत सलत इंफॉर्मेशन कोविड-19 की दे रहे होंगे ट्विटर के ऊपर, जहां पर उनके नाम के नीचे एक छोटी सी चीज आ जाएगी कि पहले सीख के आ खुद चल। और यहीं पर अगर आरोग्य सेतु की बात की जाए तो ये कई जगहों पर मैंडेटरी कर दी गई है कि मतलब जैसे कि आप दिल्ली मेट्रो में चढ़ते हो तो आपके पास में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए आपके मोबाइल में, अगर आपके पास में उस तरीके का मोबाइल है। और इसको ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोगों ने अब तक इंस्टॉल कर लिया है अपने मोबाइल के अंदर। और यहीं पर इंडियन रेलवे ने भी ये कह दिया है कि हम बहुत जल्द कई रूटों पर अपनी ट्रेनें शुरू कर देंगे, जिसमें आपके पास में आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए। अगर आपके पास में बढ़िया सा मोबाइल है जिसमें आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, तो ये एक कोविड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन है जिसको MIT टेक्नोलॉजी ने भी रिव्यू करके देखा है, जहां पर उन्होंने करीबन 25 देशों की इसी तरीके की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन को रिव्यू किया है, जहां पर इसको 5 में से सिर्फ 2 स्टार ही मिले हैं। और किस बेस पे इसको रिव्यू किया गया, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया था उस रिव्यू का, उसको तो किसी और वीडियो में देखेंगे कि क्या था क्या नहीं था, किस वजह से इसको सिर्फ 2 स्टार ही मिले हैं 5 में से। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और यहीं पर दोस्तों दारू लोग इतनी ज़्यादा खरीद रहे हैं कि मतलब जैसे कि कल है ही नहीं, जैसे कि अभी 1 साल का लॉकडाउन और लगने वाला है, तो इतनी ज़्यादा दारू खरीदी जा रही है जिसका बिल कुछ इस तरीके का है, जो कि साफ साफ बताता है कि सब दारू में ही तो विकास हो रहा है। जितना भी विकास हो रहा है, आई विल टू नॉट गेम ओनली फॉर टैक्स, सिर्फ दारू में ही हो रहा है विकास।